इसको हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। अब दूसरी बात, इस पेपर को पढ़ने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि यह पेपर आपके पाठ्यक्रम में क्यों है। यूपीएससी आपसे क्या अपेक्षा करती है। तो यूपीएससी ने फिर लंबे समय के बाद 2013 में तय किया कि हम एक नया पेपर इंट्रोड्यूस करें जो यूपीएससी के इतिहास में कभी नहीं था। तो कुछ तो सोचा ही होगा। तो एक बेसिक वजह हम समझते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, ऐसा क्यों हुआ। तो पहला सवाल हो गया कि ये हमारे पाठ्यक्रम में क्यों है। फिर देखेंगे कि इस पेपर से आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी क्या क्या लाभ होने वाले हैं, अदरवाइज भी इससे क्या लाभ आपको हो सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, यूटिलिटी क्या है। ये पेपर इसलिए यूपीएससी ने लगाया कि लगभग 2000 से 2010 के बीच में यूपीएससी के पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई, मसूरी से भी आई, एकेडमी से भी, कि जिन लोगों का सिलेक्शन यूपीएससी करके भेज रही है वो कई मामलों में बहुत बेहतर हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के मामले में यानी प्रशासनिक नैतिकता के मामले में वो कमजोर है। कई रिपोर्ट्स गई। और उसके बाद आपको पता है कि 2008 के आसपास से यूपीएससी में परिवर्तन शुरू हुए तेजी से, जो लगभग 2014 तक चले, और 2014 के बाद से अब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद चीजें उन्होंने काफी चेंज कर दी। और उस प्रोसेस में अंतिम चरण के रूप में उन्होंने ये पेपर इंट्रोड्यूस किया। अब कोई कह सकता है कि एथिक्स पढ़ाने से या एथिक्स पढ़ने से कोई ईमानदार हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना है। ये बात तो सही है। क्या आपको लगता है कि जिन लोगों को नैतिकता के बारे में जानकारी है, क्या वो नैतिक हो जाते हैं? क्या ऐसा जरूरी है? जरूरत तो एकदम नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नैतिकता के कंसेप्ट को समझने वाला व्यक्ति बेहद नैतिक हो, ये तो संभव है। और हमारे पेरेंट्स या फोर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में से कई लोग होंगे जिनको नैतिकता की किताब नहीं पढ़ी जिन लोगों ने, किंतु उनका आचरण बहुत नैतिक है। ये बात तो सही है कि नैतिकता के अध्ययन से व्यक्ति के नैतिक होने का कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों संभावनाएं साथ साथ कायम रहती हैं या संभव रहती हैं। फिर भी यूपीएससी ने इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया। इसकी एक खास वजह है। वजह यह है कि कभी कभी हम गलत इसलिए होते हैं कि हमें गलत होने का शौक है, हमारी आदत है, लालच है हमारा। और कभी कभी हम गलत इसलिए होते हैं क्योंकि हमें यह पता ही नहीं था कि हम गलत हैं। इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञानता की वजह से गलत होना भी गलत होने की एक बड़ी वजह हो सकती है। जैसे हम सब जानते हैं कि हमें कई मामलों में कानूनों का ज्ञान नहीं होता है, और जाने अनजाने हम बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन करते हैं, हमसे हो ही जाता है। और ऐसा भी होता होगा, या ऐसा किसी के साथ हुआ होगा, आपके साथ नहीं तो आपके किसी परिचित के साथ हुआ होगा, कि उसे पुलिस ने या किसी सरकारी विभाग के निरीक्षक ने एक नोटिस जारी किया, और जिस कृत्य के लिए नोटिस जारी किया उस बेचारे व्यक्ति को यह पता ही नहीं था कि वो कृत्य कानून की दृष्टि से अपराध है या गलत कृत्य है। ऐसा खूब होता है। तो यूपीएससी का कंसेप्ट ये है इस मामले में कि कोई व्यक्ति सिविल सेवक बन रहा है तो ट्रेनिंग में हम क्या सिखाएंगे, बात की बात है, ट्रेनिंग से पहले कम से कम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। वो हम नहीं सिखाएंगे, उसको हम टेस्ट करेंगे। और इससे कम से कम एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि आप अगले 50-60 दिन में जो ही पढ़ने वाले हैं, 55 दिन में जो पढ़ने वाले हैं, कम से कम आपको नैतिकता को लेकर जितनी धारणाएं हैं सब पता लग जाएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और उसके बाद आप जीवन में ये नहीं कह सकते कि आपने कोई अनैतिक कार्य इसलिए किया था क्योंकि आप जानते नहीं थे कि अनैतिक होता है। और इसका मतलब ओनस आपके ऊपर रहेगा, जिम्मेदारी आपकी अपनी हो जाएगी। और इससे कम से कम एक पक्ष कम हो गया। एक तो वो अनैतिक व्यक्ति हैं जो सब जानने के बावजूद अनैतिक हैं, उन्हें ठीक करने के बाकी उपाय हैं सरकार के पास। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अनैतिक होना चाहता नहीं, किंतु उसे पता ही नहीं कि नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, किसी खास संदर्भ में उससे क्या नैतिक अपेक्षाएं हैं, क्या नहीं है, वो जानता ही नहीं। तो कम से कम इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञान की वजह से कोई अनैतिक आचरण सिविल सेवाओं में ना करे। और ये ध्यान रखना कि हम एक विकासशील देश हैं। विकासशील देश में किसी ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी के पास इतनी पावर होती है, यदि वो व्यक्ति उसका सदुपयोग करेगा तो शायद कई हजार, कई लाख व्यक्तियों को मुख्य धारा में ले आएगा। और यदि वो खुद अनैतिक है और उसने उस शक्ति का मिसयूज किया या अनुपयोग किया, दुरुपयोग या अनुपयोग किया, तो हो सकता है कि हजारों लाखों व्यक्तियों की जिंदगी बेहतर होने का जो रास्ता था वो रास्ता विफल हो जाए, वो संभावना खत्म हो जाए। इसलिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति आईएएस बने इससे ज्यादा जरूरी है कि बहुत नैतिक व्यक्ति आईएएस बने। नैतिकता और बुद्धिमानी में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज बुद्धिमानी में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बुद्धिमान किंतु दिमाग और दिल का गंदा आदमी बहुत करप्ट हो जाएगा। वो अपनी सारी बुद्धि करप्शन के तरीके खोजने में लगा देगा और प्रशासन को, शासन को, समाज को खा जाएगा। इतना बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहिए जिसकी सारी बुद्धि केवल अपने हित में लगी हो। बुद्धि थोड़ी सी कम भी हो, कॉमन सेंस हो ठीक से, लेकिन व्यक्ति की निष्ठाएं ठीक हो, नैतिकताएं ठीक हो, बहुत जल्दी किसी लालच में ना आ जाता हो, किसी भय में ना आता हो, वो व्यक्ति हमेशा बेहतरीन प्रशासक साबित होगा। किसी एक फील्ड में हो सकता है कि वो काम करने में असमर्थ हो, लेकिन जनरली, क्योंकि हमारे प्रशासन की अप्रोच जर्नलिस्ट अप्रोच है आमतौर पर, जनरली वो किसी भी विभाग में बेहतरीन काम करके दिखा देगा। अब क्योंकि इस पेपर का पर्पज नैतिकता से युक्त प्रशासकों को चुनना है, इसलिए स्वाभाविक है कि यह पेपर किताबी किस्म का नहीं हो सकता।